CUET 2025 का परिणाम आने वाला है और ऐसे में बच्चों के मन में लगातार ये क्वेरीज चल रही हैं कि सर किस जगह मैं एडमिशन लूं। अच्छा, जो बच्चे दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं और वहाँ से BA करना चाहते हैं, उनके मन में और थोड़ा दुविधाजनक सवाल है। वहाँ कई कॉलेजेस हैं, तो किस कॉलेज में एडमिशन लूँ। तो इस वीडियो में मैं BA ऑनर्स के लिए और प्रोग्राम के लिए टॉप 10 कॉलेजेस जो दिल्ली विश्वविद्यालय में है उसकी चर्चा करने वाला हूं। अच्छा, कितने मार्क्स पे एडमिशन होगा, यानी क्या प्रीवियस कट ऑफ रहा है, पहला कट ऑफ, सारा एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम की हम बात कर रहे हैं। सीट्स कितने हैं, वहाँ फी जो है वो कितनी लगेगी और NIRF रैंकिंग कितनी है उस कॉलेज की, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं, तो NIRF रैंकिंग के अपने पैरामीटर्स होते हैं। कई बार आपको दिखेगा 75वें नंबर पे, 74वें नंबर पे, इसका मतलब ये नहीं है कि उस कॉलेज का रेपुटेशन जो है वो सही नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं कॉलेज को सम्मिलित करने वाला हूं जो बहुत पॉपुलर हैं और जिनकी रेपुटेशन भी बहुत ही अच्छी है। तो सबसे पहले अगर हम चले तो 10वें नंबर पर जो कॉलेज है वह है दौलत राम कॉलेज। अच्छा, अब आप बाहर जा रहे हैं 12th के बाद, तो ध्यान रखिएगा कॉलेजेस दो तरह के होते हैं, एक मेल फीमेल दोनों के लिए जिसको कोएड कहते हैं, और कई कॉलेजेस ऐसे हैं जो केवल और केवल फीमेल्स के लिए हैं। तो W जहां भी लिखा मिले समझ लीजिए मेन नहीं वोमेन के लिए वो है। तो दौलत राम कॉलेज जो है वो वोमेन के लिए है और ये 10वें नंबर पर हम लोगों ने इसको रखा है और NIRF रैंकिंग इसकी है 72। फेमस अलमुनाई की बात करें तो रेखा गुप्ता, अंजना ओम कश्यप, ये सब वहीं से पढ़े लिखे थे। और स्पेशल फीचर है इलेक्ट्रॉनिक शूटिंग रेंज ऑन कैंपस, हालांकि इन सबसे कोई मतलब आपको होना नहीं चाहिए। अच्छा, कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं, तो BA साइकोलॉजी ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री ऑनर्स, इसके साथ साथ प्रोग्राम में जाएंगे तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस अवेलेबल है। कितने पे एडमिशन हो रहा है, पहला कटअप जो 2024 में गया था वो 765 आउट ऑफ 800 जो है 765 गया था। इसी तरह से 742, 728 अलग अलग आप कोर्स के हिसाब से देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी है कि 52 सीट आपका साइकोलॉजी में है, पॉलिटिकल साइंस में 134 सीट है। अप्रॉक्सीमेट फी लगभग जो है वह 16,000 के आसपास है। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ ऑनर्स और प्रोग्राम दोनों हमने अलग अलग लिखा है। ऑनर्स में आपका कोई सब्जेक्ट स्पेसिफाई हो जाता है, जैसे हिस्ट्री यही 4 साल पढ़ना होगा, लेकिन प्रोग्राम में 2 सब्जेक्ट आप लेकर चलते हैं, जैसे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है तो ये दोनों पढ़ना होगा। ऑनर्स किसी एक सब्जेक्ट में डेप्थ में लेके जाता है। हायर एकेडमिक्स में मतलब PhD वगैरह करना चाहते हैं तो ऑनर्स को थोड़ा बेटर माना जाता है, ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ प्रोग्राम। लेकिन प्रोग्राम में भी मतलब आपको डिग्री वही मिलनी है, ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ आर्ट्स का ही आपका होना है, ठीक है। इसके बाद 9वें नंबर पर आता है श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज। अच्छा, ऑनर्स और प्रोग्राम को अगर समझना हो डिटेल में, आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो में डाल दे रहा हूं वैभव सर की, उसको देखिएगा, उसमें डिटेल में उन्होंने इस बात को डिस्कस किया है। 9वें नंबर पर जो हुआ है श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, दोनों लोगों का एडमिशन मेल मतलब नहीं लिखे हैं, इसका मतलब दोनों लोगों का एडमिशन होगा, जहां फीमेल होगा वहां W कर देंगे। तो BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस 752 कट ऑफ गया था यहाँ का, 46 सीट है, 19,000 के आसपास फी है। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस प्रोग्राम के लिए भी 723 कट ऑफ गया था। हाईएस्ट हाई कट ऑफ जाएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा ऑनर्स का जो है, और प्रोग्राम का इन कंपैरिजन ऑफ ऑनर्स थोड़ा लो देखने को मिलेगा। BA ऑनर्स हिस्ट्री के लिए जो है वो 722 गया और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री के लिए 711 गया। इसी तरह BA ऑनर्स इंग्लिश के लिए जो है 710 गया। अगर हम बात करें NIRF रैंकिंग की तो 101 से 150 के बीच अलग अलग जो है वो सब्जेक्ट्स आते होंगे। फेमस अलमुनाई में सौरभ शुक्ला, अरविंद सिंह, लवली और 9th सिख गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर इसका नामांकन किया गया है। इसके बाद आता है 8वें नंबर पर श्री वेंकटेश्वर कॉलेज। वेंकटेश्वर कॉलेज की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस के लिए 764 कट ऑफ, हिस्ट्री के लिए 735 कट ऑफ, BA प्रोग्राम हिस्ट्री और पॉलिटिकल के लिए 734 जो है। नंबर ऑफ सीट्स भी 55, 55, 24 और 13,000 के आसपास यहाँ की फी है। NIRF रैंकिंग में ये 21वें नंबर पर है। ऋषभ पंत जो है वह और सोनम वांगचुक यहाँ के फेमस अलमुनाई में जाने जाते हैं। इसके बाद अगर हम चले 7वें नंबर पर, तो 7वें नंबर पर आता है रामजस कॉलेज। और रामजस कॉलेज की अगर हम रैंकिंग देखें तो यह भी 101 से 150 के बीच में है। कट ऑफ बहुत हाई यहाँ का 771, बाप रे जबरदस्त कट ऑफ है जो है। BA ऑनर्स हिस्ट्री के लिए 746, 800 में 771 है, ध्यान रखना। और BA प्रोग्राम एनी टू डिसिप्लिन फ्रॉम दिस इंग्लिश तो 739 और BA ऑनर्स इंग्लिश के लिए 728, 14,000 के आसपास यहाँ जो हुआ आपकी फी है।
छठे नंबर पर चलते तो आता है किरोड़ी मल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय का एक चर्चित कॉलेज। 776 कट ऑफ, ताबड़तोड़ कट ऑफ है बीए पॉलिटिकल साइंस के लिए। प्रोग्राम की बात करेंगे हम, हिस्ट्री पॉलिटिकल तो 761, बीए ऑनर्स ज्योग्राफी की 758, 752, एकदम तगड़ा कट ऑफ है। 9th अमंग कॉलेजेज इन इंडिया, एनआईएफ रैंकिंग इसकी 9वीं है कॉलेजेस के मामले में जो है, और 13,000 के आसपास यहाँ की हमको फी देखने को मिल रही है। फिर हम चले 5वें नंबर पर, तो बहुत ही चर्चित कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का हंसराज कॉलेज। हंसराज कॉलेज में बीए हिस्ट्री के लिए 760, बीए ऑनर्स इंग्लिश के लिए 746, बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स प्लस हिस्ट्री के लिए 744 कट ऑफ जो हो गया था। 77 सीट्स हैं और अप्रोक्सीमेटली 21,000 यहाँ की हमको फी जो देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम चले लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वोमेन, जो केवल और केवल फीमेल के लिए, वोमेन के लिए है, तो यहाँ पे कट ऑफ आपका गया था बी ऑनर्स साइकोलॉजी के लिए 788, पॉलिटिकल साइंस के लिए 782, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के लिए 770, हिस्ट्री के लिए 764, बीए प्रोग्राम हिस्ट्री पॉलिटिकल के लिए 764 और 748 गया था सोशियोलॉजी के लिए। 10th इसकी रैंकिंग जो है ऑल इंडिया है कॉलेजेस के मामले में। इसके बाद अगला हमारा है मिरांडा हाउस, बहुत चर्चित एकदम फेमस जो है, ये भी केवल और केवल फीमेल के लिए है। मिरांडा हाउस के कट ऑफ तो एकदम लबालब है, देख लो 783, 800 में 783, मतलब 17 नंबर मात्र कम जो है। हिस्ट्री के लिए 770, ज्योग्राफी के लिए 764, हिस्ट्री पॉलिटिकल प्रोग्राम के लिए भी 764, मिनिमम 746 यहाँ दिखाई दे रहा है हमको जो है। ढेर सारे कोर्सेस हैं, नंबर ऑफ सीट्स हैं और 15-16 हज़ार के आसपास यहाँ आपको फी देखने को मिलेगा। मिरांडा हाउस सेकेंड पोजीशन है कॉलेज की कैटेगरी में ऑल इंडिया। अनीता देसाई, शीला दीक्षित ये सब यहीं से पढ़ी लिखी है और पहली वन ऑफ ड्यूज फर्स्ट वुमेन्स कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के पहले महिला कॉलेजेस में है। फिर दूसरे नंबर पर आता है आपका हिंदू कॉलेज, बहुत ही चर्चित कॉलेज जो है। हिंदू कॉलेज की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल साइंस के लिए 794, एक क्वेश्चन केवल गलत किए होंगे तब एडमिशन हुआ फर्स्ट कट ऑफ में, कट ऑफ इसके नीचे भी जाएगा, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस के लिए 782, हिस्ट्री के लिए 777, इंग्लिश के लिए 770, सोशियोलॉजी के लिए 765 और इंग्लिश प्लस इकोनॉमिक्स के लिए 764। ध्यान रखना, डरना मत, पहला कट ऑफ है। कई राउंड्स में रिजल्ट आते हैं तो कट ऑफ इससे नीचे भी जाते हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट डेटा जो आपको दे रहे हैं वो पहले कट ऑफ के आधार पर दे रहे हैं। एनआईआरएफ रैंकिंग पहली है इसकी ऑल इंडिया कॉलेजेस के मामले में, और अर्जुन रामपाल, अर्नब गोस्वामी जैसे लोग इसी विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं। और पहले नंबर पर आता है सेंट स्टीफेंस कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में सेंट स्टीफेंस कॉलेज को हम लोग पहले नंबर पर रखना है। कट ऑफ यहाँ की 788, बी ऑनर्स हिस्ट्री के लिए 782, इंग्लिश के लिए 782, हिस्ट्री और पॉलिटिकल प्रोग्राम के लिए 782, सब पहला कट ऑफ है, ध्यान रखिएगा। थर्ड एनआईआरएफ रैंकिंग इसकी है। राहुल गांधी, एस जयशंकर ये सब इसी कॉलेज से पढ़कर निकले हैं और 1881 में इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज में इसकी गिनती जो है होती है। तो ये आपका था दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े टॉप 10 कॉलेज। आपका किस कॉलेज में जाने का सपना है ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस कट ऑफ को देखकर मत घबराइएगा, ये ओपनिंग जैसे नहीं होता, ओपनिंग कट ऑफ जो ओपनिंग कट ऑफ था, कट ऑफ इससे हल्का लो भी जाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा बहुत नीचे नहीं चला जाएगा। अगर 788 कट ऑफ खुला है तो 688 नहीं चला जाएगा, इतना डिफरेंस नहीं आएगा। 5-10 नंबर का डिफरेंस जो आता है मैक्सिमम टॉप कॉलेजेज में। बाकी जब कॉलेजेज में रैंकिंग नीचे जाते रहेंगे तो वहाँ पर आपको डिफरेंसेस देखने को भी मिलते हैं। और आपके मन में क्या क्वेरी है कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आप सबको पहले से ही हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छी जगह से जाइए, ग्रेजुएशन करिए। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।